जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को आप जानते ही होंगे, कोई इसमें नई बात नहीं है बताने की। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज के पीजी कॉलेज परिसर में हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक बलराम भट्ट जी हैं। महाराजगंज की धरती की बात की जाए तो यहाँ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी की एक कर्मभूमि है। स्वतंत्रता दिवस पे देश के बड़े बड़े नायकों को उपाधि दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे नायक हैं जो आज भी स्वतंत्रता दिवस पे उनको उनके गांव या शहरों तक ही याद किया जाता है, ना कि बड़े पटल पर। सिब्बन लाल सक्सेना जी महाराजगंज में आए, किसानों के लिए संघर्ष किया और तमाम सारी चीज़ें आज महाराजगंज को दे के गए, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज जैसे डिग्री कॉलेज हैं। तो उनकी याद आज किस तरह की जा रही है? आज के दिन पे क्या कहेंगे गुरु? आज के दिन पर मैं यही कहूँगा कि अपने देश के उत्थान के लिए हर लोग सोचें। आगे का समय बड़ा ख़राब आ रहा है। हम बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं, कब क्या हो कब न हो। इसलिए सबको अपने देश की उन्नति के लिए हमेशा सोचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे ये महाराजगंज पीजी इंटर कॉलेज है। यहाँ पे आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग आज देखेंगे आप यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे छात्र और छात्राएं जो भी हैं उन सभी को यहाँ पे लड्डू और समोसे वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन कहने का आज का जो हमारा ये उद्देश्य था, हमारा जो कहने का मतलब था कि आज जो पूर्वांचल के गांधी जिनको कहा जाता था, प्रोफेसर स्वर्गीय सिब्बन लाल सक्सेना जी, आज वो उनकी यादें ख़त्म हो गई। तो मैं आज उसी के लिए आज पीजी कॉलेज में खड़ा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं। यहाँ पे गाना चल रहा है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रधानाचार्य जी चूँकि दिख नहीं रहे हैं, तो मैं सर आज 15 अगस्त है सर। महाराजगंज के ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सिब्बन लाल सक्सेना जी रहे हैं। उनकी जीवनी के बारे में सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना महाराजगंज के नहीं बल्कि पूर्वांचल की धरती के मसीहा थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। महाराजगंज में अगर सक्सेना जी उस समय नहीं रहे होते तो आज महाराजगंज जनपद के जो बच्चे हैं वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ग्रहण नहीं कर पाते। उन्होंने लेकिन आज महाराजगंज उनको भूलता हुआ दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराजगंज उनको हमेशा याद करता है। अभी हम लोगों ने उनके व्यक्तित्व पर काम करना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में आर्टिकल लिखी है। उन्होंने महाराजगंज को अपना धरती माना था। महाराजगंज के लोग उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि और विशेष रूप से 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनको याद करते हैं। और सिब्बन लाल सक्सेना का व्यक्तित्व देश स्तर का था। महाराजगंज में लोग उनको कैसे भूल जाएंगे जब पूरे संविधान में वो भूले पड़े हुए हैं, मिले पड़े हुए हैं। संविधान के 395 अनुच्छेद पे उन्होंने अपना संशोधन दिया है। तो यह पूरा देश सक्सेना जी को नहीं भूलेगा। महाराजगंज के भूलने का प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ के प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्रा जी हैं। सर बहुत बहुत सर आज बधाई सर। भाई आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, छात्र छात्राओं को, सबको हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। सर स्वतंत्रता दिवस पे सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर महाराजगंज के ही नहीं कहा जा सकता है, पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय सिब्बन लाल सक्सेना जी आज देखेंगे तो एक मैं ये नहीं कहता कि बहुत प्रबुद्ध एक शिक्षित व्यक्ति के अलावा गांव के जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो कि महाराजगंज को जो उन्होंने दिया, शायद मुझे लगता है उतना किसी ने नहीं दिया। तो महाराजगंज का अंतिम व्यक्ति शायद उन्हें नहीं जानता है, या बहुत सारे लोग महाराजगंज के लोग नहीं जानते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना इस महाराजगंज जनपद के लिए एक प्राण के तरह से आए, जो पश्चिमांचल से चल के पूर्वांचल में आए, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में। लेकिन इस तराई क्षेत्र में अन्न को उपजाऊ बनाने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने नहरों का विस्तार किया और नहरों के विस्तार के साथ उनकी
आर्थिक स्थिति बढ़ाने के साथ साथ महाराजगंज में जो भी उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थान उन्होंने स्थापित किया, चाहे वह GSBS इंटर कॉलेज हो या जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज हो या आनंद नगर में लाल बहादुर शास्त्री स्मारक PG कॉलेज हो या बिस्सोखोर में सिब्बन लाल सक्सेना डिग्री कॉलेज हो, उन्होंने पूरे जनपद में शिक्षा का प्रचार किया। और सही रूप में देखा जाए तो हमारे लिए वही पूजनीय है जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा और नई उत्साह के लिए एक नई शिक्षा जगत में हमका विस्तार। शिक्षण संस्थानों को छोड़ के कुछ अलग जगहों पे मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि लोग उन्हें नहीं याद करते हैं, तो ऐसा करना कितना आप सही देख रहे हैं या लोगों को जानकारी का अभाव रहता है सर? तो आप जैसे युवा तमाम शिक्षक उनके बारे में क्या बताना चाहिए लोगों को? कैसा है, नए युवा भले न जानते हों लेकिन आज भी जन जागरूकता फैल रही है और आज भी लोग जानते हैं कि सिब्बन लाल सक्सेना जी संविधान निर्मात्री सभा के सशक्त सदस्य थे। और हमारे समझ से महाराजगंज जनपद की कोई ऐसी जनता नहीं होगी जो उस महामना को नहीं जानती होगी। सभी लोग जानते हैं उनके कृतित्वों को, उनके आदर्शों को और उनके किए हुए कार्यों को। तो इस वक्त हम मौजूद थे जवाहरलाल PG कॉलेज में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्र जी थे। जैसे कि मैंने आपको कहा, स्वतंत्रता दिवस पे गांधी जी को याद किया जाता है, नेहरू जी को याद किया जाता है, पटेल को याद किया जाता है, पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले सिब्बन लाल सक्सेना जी, उनका योगदान तो लगभग कहा जाए कि पूरे देश नहीं भूल सकता है, लेकिन आज लगभग उनके ही ज़िले के लोग बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को हमें नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, जो कि पूर्वांचल के मसीहा कहे जाते थे, गांधी कहे जाते थे। तो बहरहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। क्या आप इस पर राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।